मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं श्रोताओं। आज मकर संक्रांति पर चर्चा लेके हाजिर हूँ। मकर संक्रांति का ये पर्व सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है। सूर्य मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण से दक्षिणायन चले जाते हैं। 2025 मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा और इसी दिन खर मास समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। ये एक खगोलीय घटना है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित और भगवान भास्कर सूर्य को समर्पित ये पर्व है। इस दिन से हमारा दिन बढ़ना चालू होता है। ये दिन उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और जैसे देवताओं के दिन आते हैं वैसे हमारे दान और पुण्य में वृद्धि होती है। हमारे दान का विशेष महत्व होता है। जितना हम दान करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। ये हमारे संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। परंतु इस खगोलीय घटना से अपने जीवन की संक्रांति को देखते हैं, चलते हैं। अपने जीवन की संक्रांति में हर व्यक्ति के जीवन में 3 संक्रांति होता। हर व्यक्ति के अनेक संक्रांति हैं, लेकिन 3 संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रबल विचित्र है। पहली संक्रांति जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। हर व्यक्ति का जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका जन्म होता है। ये संक्रांति है। कितने लोग जन्म लेने के क्रम में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कितने गर्भ इस धरती पर आते हैं और बहुत जल्द कुछ ही दिन 2-4 दिन के अंदर अपने शरीर को छोड़ देता है वो आत्मा। लेकिन वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो जन्म लेके भी आगे बढ़ता है और युवक होता है। युवक होने के बाद उसका विवाह होता है। विवाह भी एक संक्रांति है। आपका जीवन बिल्कुल एक नए परिवेश में ढलना चालू हो जाता है। विचित्र उहापोह की स्थिति होती है जब आपकी विवाह नहीं हुई है और विवाह होने के बाद जो जीवन है वही व्यक्ति समझता है जो विवाहित है। वो अपने जीवन को जैसे ही पीछे झांक के देखता है तो उसे स्पष्ट पता चलता है कि जब वो अविवाहित था तब उसका जीवन कैसा था और विवाह के उपरांत उसका जीवन कैसा है। कोई भी व्यक्ति कुंवारा इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है। चाहे वो कितना ही विवाहित लोगों के साथ उठे बैठे रहे, वो तो हमेशा अपने माँ बाप के पास ही रहता है जो विवाहित जोड़ा है। लेकिन उसे इस बात का कोई भी भनक नहीं लगता है कि वैवाहिक जीवन होता कैसा है, उसकी अनुभूति क्या है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है और वह है मृत्यु। ये भी एक संक्रमण है जब मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण में इस शरीर को छोड़ देता है और इस दुनिया को छोड़ के कहीं और चला जाता है। तीनों ही संक्रमण अलग अलग हैं और इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस संक्रांति के बारे में ये कौन सी संक्रांति आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में क्या कोई संक्रांति आपके जीवन को उथल पुथल करके एक नवीनता रच सकती है आपको। ऐसा हो सकता है, आप उसकी प्रतीक्षा में रहें और इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक अपराधी होता है। अपराध के क्रम में वो जेल चला जाता है। जेल से जब छूटता है तो जब अपने गांव में आता है, इधर उधर कामों से घूमते रहता है, तो एक बार उसे एक व्यक्ति से लिफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कार में व्यक्ति थे। वो व्यक्ति व्यवसायी थे, अच्छे व्यवसायी थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 5-10 लाख रुपए थे। अब जब वो गाड़ी में बैठता है, चर्चाएं होती है। चर्चा में पता चलता है कि उनके पास पैसे हैं और किन्हीं को देना है। वो अपराधी अपना कहानी बताता है कि मैं इस केस में अंदर था। अब उन व्यवसायी जी को पता चलता है कि ये तो अपराधी है, कुछ भी कर सकता है, लूट भी सकता है। पर वो निडर थे, कोई शंका सोच में नहीं थी। अचानक अनायास उन्होंने कुछ समझ में आया नहीं, अचानक सारे पैसे निकाले और उन्होंने अपराधी को दे दिए। अपराधी इसी ताक में था कि अब इसे साफ कर देना है, इसके पूरे लूट लेना है। लेकिन वो बगैर लूटे ही सब कुछ दे दिया और उसने कहा कि ये पैसे मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं कल आप किसी को लूट न लें। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा है पैसे रख लीजिए। वो बोले कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? बोलता इसलिए कि मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको लूटूं और मेरे मन में ये बात चल ही रही थी और आपने सारे पैसे दे दिए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने आपको लूटना चाहा। आपने मुझे गाड़ी में बैठाया। मतलब फिर कोई बात नहीं, ये पैसे काम आएंगे, आप रख लो, क्योंकि मुझे नहीं तो किसी और को लूटोगे।
कहता है जी नहीं, आज के बाद मैं अपने सारे आदत छोड़ दूंगा। वो सोचते हैं तो फिर पहले क्यों नहीं, पहले भी तो छूट जानी चाहिए थी आदत, फिर आपने ऐसा कल्पना क्यों किया कि आप मुझे लूटेंगे। वो अपराधी बताता है कि क्या कभी कोई जेल में आज तक सुधरा है? यदि कोई 10 रुपये चुरा के जेल जाता है तो वहाँ से निकलने के बाद हज़ारों चुराता है। यदि कोई चोरी करके जाता है तो वहाँ से डकैत बन के लौटता है। वो तो एक बहुत बड़ा कला का मंदिर है इस सब के मामले में। वहाँ एक से एक एक्सपर्ट है। यदि आप किसी एक हत्या करके गए हैं तो वहाँ से वापस आने के बाद हत्याएँ रुकेंगे नहीं, उसकी गिनती ही नहीं रहेगी। वहाँ तो बस सिखाने वाले हैं, एक पे क्या रखा है, 2-4 हत्याएँ करो। 2-4 हत्याओं करने के बाद आप जेल जाते हैं, छूट के निकलते हैं तो आप 200-400 के बारे सोचते हैं। वहाँ आज तक किसी का डिमोशन हुआ है? वो व्यक्ति रोता है, बताता है जेल में किसी का डिमोशन आज तक नहीं हुआ। जो भी जेल गया वहाँ से आने के बाद प्रमोशन ही हुआ है। वो बड़ा ही निर्भीक होकर अपना जीवन जीता है। इससे बड़ा और सरकार देरी कर सकता है, कर्मचारियों को पैसे देने में देरी करता है, प्रमोशन देने में देरी करता है, उसके सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, पर किसी भी अपराधी की योजना विफल नहीं होती। वहाँ जाने के बाद, जेल में जाने के बाद जब वो निकलता है तो पूरी तरह से वो परिवर्तित हो चुका रहता है। उसके पास गुणों का अथाह भंडार है। वो सारा चीज़ अपराधी बताता है, हाथ में गिड़गिड़ाता है। बहुत कुछ हो गया उस ज़िंदगी को मैंने देखा, अब एक नवीन ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वहाँ उनके पैरों में गिर जाता है और वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ईमानदार व्यक्ति बनने की सोचता है। वो व्यक्ति भी सोचते हैं क्या ये जीवन का खेल था, आज मेरा जान बच गया और उनका जीवन बच गया। ये अजब संक्रमण था, ये अजब संक्रांति थी जब एक व्यक्ति की जान बच जाती है और दूसरे व्यक्ति का जीवन बच जाता है, पूरा जीवन ही कुछ और हो जाता है। तो आपके जीवन में संक्रांति होना तय है, आपको संक्रांति को पकड़ना है। संक्रांति आपके जीवन के लिए तीनों अनमोल है, लेकिन जन्म हो चुका है, ये तो आपके हाथ से निकल चुका है। जो अपने जीवन में विवाह की क्रिया भी संपन्न कर ली है, उनका भी जीवन तो पार हो चुका है। लेकिन आज मृत्यु रूपी संक्रांति पर चर्चा कर लेते हैं। और इस जीवन रूपी संक्रांति, यदि आपका विवाह हो चुका है, आप सांसारिक जीवन में, आपके जीवन में कलह निश्चित रूप से होगा और कलह से कोई बाहर नहीं आ सकता है, कलह से बच जरूर सकता है। और ऐसा कोई सोचना कि किसी के जीवन में कलह नहीं होगा, तो ऐसा सोचना ही उसकी मूर्खता है। हाँ, वो अपने जीवन में सचेत रह के कलह से बच जरूर सकता है, लेकिन आज मैं इस कलह पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने उस वृद्धावस्था के बारे में सोचना चाहता हूँ। ये संक्रांति के बारे में आज की चर्चा है और बहुत छोटी चर्चा है। आप बहुत कुछ कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन आप सावधान हो जाएं। ये कमाया आपके जो अंतिम समय है, उस समय आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। यदि आपके पास अथाह पैसे हैं तो आपके उत्तराधिकारी आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे, आपसे लूट खसोट करेंगे और उस समय आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आपने रोजगार कमाया, धन कमाया, दौलत कमाया, मृत्यु को कैसे कमाएंगे, इसके बारे में सोचना आपका उत्तरदायित्व है। दूसरी है, यदि आप अभी नहीं संभलते हैं तो निश्चित रूप से आप अगल बगल देखें, आज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके अपने ही लोग उनसे तिरस्कृत करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में और उनकी महत्वाकांक्षा मरी नहीं, अब भी वो कुछ चाहते हैं और वो पूरा नहीं होता है, इसलिए हर कोई उनसे दूरी बनाता है। यहाँ तक तो आप देखते होंगे पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ प्रकाश में, कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं घर में रहते हैं, उनको बंधक बिना के लोग पैसे लूट लेते हैं। कई लोग उन्हें सेवा करने के बहाने पे उनसे पैसे लूट लेते हैं। साइबर वाले अलग लूट रहे हैं। बुजुर्गों की आज जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। इस बुजुर्ग की स्थिति में हर किसी को आना है, हमको भी आना है, आपको भी आना है, लेकिन एक ज़रूरत है और वो ज़रूरत है, सबसे अहम ज़रूरत है कि हम कैसे अपने बुढ़ापा को काटें। इसके लिए एक संक्रांति, और वो संक्रांति ध्यान में है, धारणा में है, उस शांति की खोज में है जो कि उस अपराधी को मिल गया। आपको भी खोजने की ज़रूरत है। कैसे बचेंगे, वो तो बच गया, अपना जीवन बचा लिया, लेकिन शायद आप कैसे बचेंगे, कहीं अपने ही घरों से तिरस्कृत तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आपको अनेक प्रकार के कटु वचन तो सुनने नहीं पड़ेंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है, और बस ध्यान, धारणा, समाधि, सावधान रहें। इन्हीं के साथ आज का संक्रांति पर्व, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।